तो लास्ट एक टॉपिक बचा था, जैसे लिपिड वाला पार्ट बचा था, तो लिपिड में कुछ कुछ क्वेश्चन आता है, वहाँ से मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। तो लिपिड से जो क्वेश्चन आएगा, ये लिपिड का डेफिनेशन पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, तो आप डायरेक्ट पॉइंट में आते हैं। अगर पहले का 2 वीडियो नहीं देखे हैं, 3-4 वीडियो मैंने अपलोड किया था एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट और एंजाइम्स के ऊपर, वो देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जैसे स्टेरॉयड लाइक हार्मोन जो होता है, जितना भी स्टेरॉयड हार्मोन्स होता है उसमें एक रिंग होता है, उसको स्पेसिफिकली हाइड्रोफोबिसिटी प्रोवाइड करता है और वो कोलेस्ट्रॉल में होता है। तो ये क्या करता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितना भी है आपका सेल्स में, वहाँ पर एक इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है और सेल्स को फ्रीज होने से रोकता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो कोलेस्ट्रॉल का रोल यहाँ है। उसके अलावा जो क्वेश्चन आता है कि 16 अगर कार्बन रहे फैटी एसिड में तो उसको क्या कहेंगे, 14 अगर कार्बन है तो उसको क्या कहेंगे, 18 अगर कार्बन है मतलब फैटी एसिड में तो उसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इस लिस्ट को पढ़ लीजिएगा, बस नाम याद रखना है कि पैल्मेटिक एसिड कब बोलते हैं जब 16 रहता है, स्टेरिक एसिड कब बोलते हैं जब 14 रहता है। इसमें भी डिपेंड करता है कि डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड कि अनसैचुरेटेड, उसके ऊपर नाम चेंज थोड़ा हो जाता है। लेकिन अगर 16 होगा तो पैल से ही शुरू होगा, अगर 14 है तो मैरिस्टिक से शुरू होगा, और आपका अगर 18 है तो स्टेरिक एसिड से शुरू होगा। तो ये सब याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 1-2 आ जा सकता है। उसके अलावा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्वेश्चन आता है, मतलब फैटी एसिड से। अगर अनसैचुरेटेड है तो आप याद रखिएगा एक डबल बॉन्ड तो मतलब रहेगा उसमें, और अगर सैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड लैक करेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ कुछ आएगा। उसके अलावा ट्राइग्लिसराइड एंड वैक्सेस से क्वेश्चन आता है। ट्राइग्लिसराइड मतलब 3 फैटी एसिड होगा और जो लिंकेज होता है मतलब ग्लिसरॉल में, जैसे अगर आप देखिएगा तो CH2OH रहेगा। अगर मैं ग्लिसरॉल मान लूँ CHOH और CH2OH, तो ये जो OH ऑफ ग्रुप देख रहे हैं यहाँ पर, उससे क्या लिंक होता है आपका फैटी एसिड, तो फैटी एसिड लिंक होता है। तो यहाँ से जो फैटी एसिड लिंक हो रहा है, वो जो लिंकेज बनता है बीच में, ये जो लिंकेज बनता है बीच में, वो लिंकेज क्या होता है कि ईस्टर लिंकेज होता है। अगर देखिएगा जो आर्की बैक्टीरिया होता है, वहाँ पर जो लिंकेज बनता है फैटी एसिड में, वो ईथर का लिंकेज बनता है, ना कि ईस्टर का। तो ईस्टर ईथर में डिफरेंस क्या है, आप सिंपली गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा एडेप्टेशन क्यों करा गया है, आर्की बैक्टीरिया क्यों ईथर रखता है, इसका भी रीज़न आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यहाँ से CA सर से क्वेश्चन आ जाता है। तो व्हाट इज़ द फॉस्फोलिपिड एंड देयर टाइप्स। फॉस्फोलिपिड का टाइप से क्वेश्चन नहीं आएगा, ना कि पूछेगा फॉस्फोलिपिड क्या होता है। अगर क्वेश्चन आएगा फॉस्फोलिपिड से तो इस तरह क्वेश्चन आएगा जहाँ पर आपका दिमाग का दही हो जाएगा। जैसे फॉस्फेटिक एसिड में कितना चार्जेस होता है, अब 4 तरह का होता है, जैसे फॉस्फेटाइडाइल इथेनोलेमिन, फॉस्फेटाइडाइल कोलिन, फॉस्फेटाइडाइल सेरिन एंड कार्डियोलिपिनन, आपका जो ये सब पार्ट है। तो यहाँ पर पूछेगा कौन से में क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज किस में होता है, नेगेटिव चार्ज किस में होता है, आप बताइएगा कि इसका रिलेवेंस क्या है, क्यों पूछा जाता है। तो जितना भी सिग्नलिंग प्रोसेस होता है, सिग्नलिंग पाथवेज होता है, उसमें आपका फॉस्फेटाइडाइल सेरिन का रोल बहुत बड़ा होता है। तो ये सब चीज़ आपको पूछा सकता है कि नेगेटिवली चार्ज कहाँ पर होता है और पॉजिटिवली चार्ज कहाँ होता है। डेफिनेटली ये नेट चार्ज का बात कर रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल चार्ज का, कोई फंक्शनल ग्रुप का। नेट चार्ज उस कंपाउंड में या उस केमिकल ग्रुप में नेट चार्ज का बात कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेटाइडाइल सेरिन में। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है। ये CA सर के पार्ट बी में आता है, गैट बी में क्वेश्चन आता है, आपका CUCT में आएगा, आपको गैट बी में आएगा। आप जूलॉजी का एग्जाम दीजिए, लाइफ साइंस का दीजिए, बायोकेमिस्ट्री का दीजिए, माइक्रोबायोलॉजी का दीजिए, क्वेश्चन यहाँ से कॉमन आता है। और स्पिंगोलिपिड्स का बेसिक स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे हम पहले में बताया कि वहाँ पर जो CH2OH होता है, जैसे यहाँ पर जो लिंकेज आप देख रहे हैं, यहाँ पर X मतलब कोई पोलर ग्रुप अटैच होगा, यहाँ पर फैटी एसिड है, और जो ग्रुप है यहाँ पर स्पिंगोसाइन ग्रुप हो जाता है, इसलिए स्पिंगोलिपिड बोलते हैं। ये कहाँ मिलता है, जो नार्व होता है, नार्व के पास स्पिंगोमाइलिन वहाँ पर रहता है, तो वो स्पिंगोमाइलिन जो बनता है वो स्पिंगोलिपिड से बनता है। तो ये यहाँ से क्यों बनाया गया है, इसका भी आंसर आप लिख सकते हैं कि स्पिंगोलिपिड को क्यों चूज़ किया गया है कंडक्टिविटी के लिए इन द नार्व सेल्स। तो ये आप पढ़ के बता सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन ये पूछता नहीं है इस तरह का, तो स्टिल मतलब आपको क्यूरियोसिटी के लिए मैं बताया। तो यहाँ पर सेरामाइड का देख सकते हैं कि हेड ग्रुप क्या होता है, मतलब हेड ग्रुप मतलब ये वाला पार्ट बोलने का कोशिश कर रहा है कभी यहाँ पर कि जो X पार्ट है ये कहाँ रहता है, मतलब जैसे सेरामाइड में H रहता है, स्पिंगोमाइलिन में आपको फॉस्फेटाइडाइल कोलिन रहता है, गैंग्लियोसाइड में आपको कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड डिफरेंट काइंड ऑफ होता है, और लैक्टोसेरामाइड से जो देखिए डाइसैकेराइड ट्राइसैकेराइड्स होता है अलग अलग तरीके का। उसके बाद आता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज रहेगा या कुछ आपका कार्बोहाइड्रेट मोइटी रहेगा लिपिड के साथ अटैच।
आप बोलिएगा इसका रोल प्ले क्या करता है, तो आपका सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन देखिएगा, तो सेल मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर की तरह काम करता है बहुत सारा GPI एंगर्ड प्रोटीन देखिएगा, ये वो और या आपका जितना तरह का आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या रिसेप्टर की तरह काम करता है। इसका रोल मतलब रिकॉग्निशन में काम करता है। आप लिखा है देखिए, द रोल इन द मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड द सेल मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट द सेलुलर रिकॉग्निशन। इम्यून सिस्टम में बहुत काम आता है। जैसे आपका देखिएगा वो डायबिटीज होता है, तो डायबिटीज होने का टाइम क्या होता है कि न्यूट्रोफिल जो होता है वो आपका एंडोथेलियल जो सेल होता है वहाँ पर रिसेप्टर्स होता है बहुत तरह का, तो वहाँ पर जो लिंकेज बनता है वो डिफरेंट मोइटीज से ही बनता है, ग्लाइकोलिपिड से बनता है। तो ये आपको सेल बायोलॉजी में मिल जाएगा, अगर एल्बर्ट का बुक पढ़ता है या कोई भी बुक पढ़िएगा वहाँ पर आपको डायबिटीज कैसे होता है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म डायबिटीज, तो आपको पता चल जाएगा। इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द न्यूट्रॉन इम्यून सेल्स टू द इंट्रासेलुलर स्पेसेस। टाइप ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, किस तरह का ग्लाइकोलिपिड्स होता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जैसे यहाँ पर कभी कभी इकोसोनाइड से पूछ लेता है और थ्रोम्बोक्सिन से पूछ लेता है कि इसका रोल क्या होता है और किस तरह का लिपिड होता है। उसके अलावा नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो होता है इसको आपको याद रखना है, जैसे एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया आपका, ये सब से क्वेश्चन आता है। क्या करता है, इनहिबिट द एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन H2 सिंथेज, तो प्रोस्टाग्लैंडिन से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। साइक्लोऑक्सीजिनेज क्या रोल प्ले करता है, तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, पेन में उसका रोल प्ले कैसे करता है, और इनहिबिटर उसका कुछ है। और एंजाइम में आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ। तो यहाँ पर ल्यूकोट्राइन्स से भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे फर्स्ट फाउंड इन ल्यूकोसाइड, इसलिए उसका नाम जो है ल्यूकोट्राइन्स बोला गया था। और स्पेसिफिकली इसका जो डेराइव्ड होता है ल्यूकोट्राइन ए4 होता है, क्या काम करता है स्पेसिफिकली, आपका जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द मसल्स का लाइनिंग द एयर वे ऑफ द लंग्स। आपका लंग्स जो होता है वहाँ पर बहुत सारा आपका देखिएगा ट्रैकिया होता है, उसके बाद एल्वियोलाई होता है, जो उसके बीच में जो ट्यूब्स होता है ब्रोंकाई बोलते हैं हम लोग उसको, और वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन है रिलैक्सेशन जो होता है उसके ऊपर एयर को रेगुलेशन किया जाता है। तो वो कैसे होता है, ये तरह का जो मेटाबोलाइट्स होता है, छोटे छोटे मेटाबोलाइट्स, उसके द्वारा हो जाता है। और इन्फ्लेमेशन आपको सुने होंगे, इन्फ्लेमेशन होता है तो आपको कफ होता है, आपको पेन होता है, ये जो होता है ये इन्फ्लेमेशन के लिए होता है, इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल इस तरह का केमिकल होता है। तो ये स्मॉल लिपिड का पार्ट आपको पढ़ाया, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर से कुछ नहीं आ सकता है। और पहले का 4 वीडियो नहीं देखे तो वो जाके देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा। तो कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो प्रेमपूर्वक आदरपूर्वक हर वीडियो की तरह तहे दिल से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।